रिपीट डेप्यूटेशनिस्ट नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन जितने डेप्यूटेशनिस्ट जा रहे हैं उनमें से 129 महिलाएं हैं, ऑफिसर्स हैं। हज यात्री के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्राउड कंट्रोल की दृष्टि से, डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से हम ऐसे अधिकृत लोग भेजें जिनके पास इस प्रकार की ट्रेनिंग डोमेस्टिकली भी उपलब्ध है। एसबीआई हर हाजी को संपर्क करेंगे। फॉरेक्स का कार्ड पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है और अब तक मेरे पास जो जानकारी है लगभग 3 से 4 लाख रियाल हमारे हाजियों को उपलब्ध करा चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जबरन बाल्टी, सूटकेस, चद्दर खरीदना, ये दबाव भी हाजियों पर बंद होना चाहिए। वो दबाव बंद होने के बाद अब तक हाजियों का 50,000 रुपये बचा पाए हैं। आप ये देखकर भी खुश होंगे कि जितने डेप्यूटेशनर्स जा रहे हैं, साल दर साल रिपीट डेप्यूटेशनर्स जाते थे। नए मौके नए ऑफिसर्स को या डेप्यूटेशनर्स को कभी नहीं मिलते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार रिपीट डेप्यूटेशनिस्ट नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन जितने डेप्यूटेशनिस्ट जा रहे हैं उनमें से 129 महिलाएं हैं, ऑफिसर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्यूटेशनिस्ट जो हैं उनमें से 129 में से 121 आईपीएस और पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे ऑफिसर्स हैं। ये मेरा निर्णय था कि हज यात्री के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्राउड कंट्रोल की दृष्टि से, डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से हम ऐसे अधिकृत लोग भेजें जिनके पास इस प्रकार की ट्रेनिंग डोमेस्टिकली भी उपलब्ध है। वही हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और इंडियन पुलिस सर्विस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इसीलिए वो सम्मिलित किए गए। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ एसबीआई का। कई लोगों ने इस बात की वो शरीक हुए थे इस गम को व्यक्त करने में कि भाई फॉरेक्स का क्या होगा जब आपने हाजी को फारिग कर दिया कि उसके ऊपर हज कमेटी ऑफ इंडिया का दबाव न रहे। तब भी मैंने आपसे आश्वस्त करते हुए कहा था कि एसबीआई हर हाजी को संपर्क करेंगे। फॉरेक्स का कार्ड पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है और अब तक मेरे पास जो जानकारी है लगभग 3 से 4 लाख रियाल हमारे हाजियों को उपलब्ध करा चुके हैं। जिस हाजी को अब तक एसबीआई कांटेक्ट नहीं कर पाया है, मंत्रालय की ओर से विशेष आग्रह एसबीआई के पास जाएगा कि आप उस हाजी को निश्चित रूप से कांटेक्ट करें। मैंने पहले भी कहा था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जबरन बाल्टी, सूटकेस, चद्दर खरीदना, ये दबाव भी हाजियों पर बंद होना चाहिए। वो दबाव बंद होने के बाद अब तक हाजियों का 50,000 रुपये बचा पाए हैं। आगे भी सीजीआई जो हमारे काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया है उनके सौजन्य से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सौजन्य से हज यात्री की सुविधा और कैसे बढ़ा सकते हैं, यही हमारा प्रयास है। हमारे सारे एम्बार्केशन पॉइंट्स जो हैं, हमने जब हज कमेटी सभी प्रदेशों के साथ हाजियों की जो लिखित दरखास्त आई थी उसको देखने के बाद एम्बार्केशन पॉइंट्स हमने सुनिश्चित किए। ये सत्य है कि पहली बार न सिर्फ हज फॉर्म का हमने पैसा माफ किया ताकि कोई भी हाजी जो अप्लाई कर रहा है उसको ये खर्चा ना हो। इसका स्वागत देश में जनता ने किया, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वीआईपी कोटे का खत्म होना, ये भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों और परिवारों ने इसका भी बहुत बहुत स्वागत किया। उस निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, राष्ट्रपति जी और उनके कार्यालय का, और देश के हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनके कार्यालय का, और हज कमेटी का भी, क्योंकि मैंने कहा वीआईपी कोटा अगर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्री खुद छोड़ रहे हैं तो वीआईपी कोटा हज कमेटी का भी नहीं होना चाहिए।